जेई मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स और हम मीन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम अल्कीन्स टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सिस फॉर्म इज़ मोर पोलर देन ट्रांस फॉर्म ऑफ अल्कीन और रीज़न दिया है डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस टू ब्यूटीन इज़ 0। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यह क्वेश्चन 2024 में आया था। लिखा है सिस फॉर्म इज़ मोर पोलर देन ट्रांस फॉर्म। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सिस फॉर्म में जो डायपोल मोमेंट वेक्टर होता है वो ऐड हो जाता है, मतलब उसका एक रिजल्टेंट आता है। लेकिन ट्रांस फॉर्म में अपोजिट होने के कारण वो कैंसिल हो जाते हैं। ट्रांस टू ब्यूटीन के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये ट्रांस टू मतलब टू ब्यूटीन है, तो ये उसका सिस फॉर्म है और ये उसका ट्रांस फॉर्म है। तो सिस फॉर्म में देख सकते हैं कि नेट डायपोल मोमेंट एक रहेगा और ट्रांस फॉर्म में अपोजिट डायरेक्शन में तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो म्यू ग्रेटर देन 0 और म्यू इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों फैक्ट तो सही हैं, दोनों चीज़ें सही हैं, पर क्या ऑप्शन क्या होगा, ए होगा या सी होगा? ठीक है, बी और डी तो नहीं होगा। अब सिस फॉर्म ज़्यादा पोलर होता है तो इसका रीज़न होना चाहिए बिकॉज द वेक्टर क्वांटिटीज कैंसिल ईच अदर, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, और ट्रांस में और सिस में उनका एक रिजल्टेंट होता है इसलिए। लेकिन यहाँ रीज़न में दिया है कि डायपोल मोमेंट जो है वो टू ब्यूटीन का 0 है, तो एक तरह से ये फैक्ट दिया हुआ है एक रीज़न में। ठीक है, तो यहाँ जो रीज़न है उसमें एक फैक्ट दिया हुआ है, रीज़न नहीं दिया हुआ है। और सी, ऑप्शन सी में हमें रीज़न चाहिए था। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका ए। आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, पर फिर भी अगर इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, कहीं कहीं इसमें आंसर सी भी दिया है कि आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, पर आप इसको देखिएगा तो ये असर्शन का रीज़न नहीं बता रहा है। एक्चुअल रीज़न होना चाहिए कि बिकॉज द वेक्टर क्वांटिटी या डायपोल मोमेंट तो दे कैंसिल आउट ईच अदर एंड देयर इज़ अ नेट रिजल्टेंट इन केस ऑफ सिस फॉर्म। पर यहाँ पर एक रीज़न में फैक्ट बता दिया, ट्रांस टू ब्यूटीन का 0 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होना चाहिए, पर फिर भी आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यह क्वेश्चन 2024 में आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं किस में होगा। तो डबल बॉन्ड के अराउंड हमारा सिमिलर ग्रुप नहीं होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड में जो दो कार्बन्स हैं उनमें दोनों कार्बन्स में जो ग्रुप है वो सेम नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी एक कार्बन पे सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इस कार्बन पे सेम ग्रुप है CH2, मतलब H2 ग्रुप, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। उसी तरह इस कार्बन पे भी सेम ग्रुप है तो ये भी नहीं करेगा। ठीक है, अब बचा ये कार्बन और ये कार्बन। इन दोनों को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो जनरल हम लोग कॉमन एग्जांपल्स होते हैं ट्रांस और सिस के, वो नहीं है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले ए को देखते हैं। तो ए में देखिए यहाँ पर अलग ग्रुप्स है। ठीक है, अब ये जो सी है उसका एक पार्ट हम लोग मान सकते हैं ये है और एक पार्ट ये है, पर देख सकते हैं ये सेम है, BR है। ठीक है, तो इसमें कोई सिस या ट्रांस नहीं होगा। ये BR है और ये BR ऐसे ही रहेगा क्योंकि सिमेट्रिकल पोजीशन पे है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझिए, डी को समझिए पहले, डी नंबर को। डी नंबर में क्या है, अगर आप इसको देखिएगा तो कार्बन के बाद 1 और 2nd पोजीशन में, मतलब ये फर्स्ट और ये सेकेंड ऐसे। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये H और BR है, तो एक बार BR यहाँ है। अगर हम इसको रोटेट करें, वैसे डबल बॉन्ड के अराउंड एक्चुअल रोटेशन पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी देखें तो एक बार ये फॉर्म ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो ग्रुप है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, तो ये जो नीचे BR वाला पार्ट है हो सकता है किसी किसी उसके मॉलिक्यूल्स में ऊपर की तरफ हो। ठीक है, किसी किसी में नीचे की तरफ हो। तो ये एक हमें पैटर्न दे रहा है सिस और ट्रांस का। मतलब अगर BR और BR, ये पार्ट ऑफ BR और ये पार्ट ऑफ BR अपोजिट है तो ट्रांस, ये पार्ट ऑफ BR और ये पार्ट ऑफ BR सेम साइड है तो सिस। अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ देखिए तो यहाँ पर कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिमेट्रिकल पोजीशन में। ठीक है, ये ऐसे ऊपर नीचे नहीं होगा, है ना। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 29 का डी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ये हमारे पास स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है। यह क्वेश्चन 2022 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।